नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से आ चुका हूँ एक नई दृश्य के साथ। दोस्तों तो हमारे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को फुल वॉच करिए और नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि नए नए अपडेट हम देते रहते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे आजकल क्यों नहीं पहले जैसा मैं वीडियो बनाता था वैसे मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। अब क्यों मतलब संपर्क हमारा उतना नहीं मैं कर रहा हूँ। संपर्क करने का अर्थ ये है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं आपको बुलाता था काम की वजह से, काम लगाने की वजह से, उस क्षेत्र में मैं नहीं हूँ फ़िलहाल, इसलिए आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे हम नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करोगे। मेरा भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देखिए वर्षों से मैं काम पे लगाता था, मतलब बुलाता था, काम पे लगाता था ईमानदारी के साथ, एकदम सही से। अभी भी मैं सही, पहले भी सही था, आज भी सही हूँ, अब बाद में भी सही रहूँगा, क्योंकि हालात किसी को छोड़ता नहीं है। अगर कुछ होने वाला होता है तो हो ही जाता है, चाहे लाख कुछ करो, ईमानदार बनो, कुछ ना कुछ आदमी को कुछ ना कुछ आरोप लगा ही देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं वर्षों से बुलाता था, उसके बाद से कंपनी में रूम दिलाता था, काम पे लगाता था ईमानदारी के साथ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बात यह है कि मैं एक आदमी के बात में पड़ गया, एक आदमी के क्या अपने बॉस के बात में पड़ गया। मैं हर जगह हर कंपनी में देता था, काम पे लगाता था अच्छा से, उन लोगों को काम पे लग जाते थे और काम पे और सैलरी भी अच्छे से टाइम से मिलता था। लेकिन हमारे जिस रूम में मैं रहता था उसी मकान मालिक ने हमको उत्साहित किया, बोला कि आप इधर उधर दूसरे कंपनी में लड़के क्यों देते हो, हमें ही दो और इधर उधर दिया मत करो। मैंने सोचा चलो मकान मालिक है, कितने दिन बाद बोला कि हमारे पास लड़के दो, मतलब काम के लिए हम काम पे लगाएंगे अपने कंपनी में। उनका भी मतलब कॉन्टेक्ट है बहुत सारा और कंपनी है। तो हमने सोचा चलो मकान मालिक बहुत दिन बाद हमको बोला है तो अपने मकान मालिक के लिए कुछ हम करते हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में नहीं सोचा कि हमारा मकान मालिक हमको कितना देगा, क्या देगा कि नहीं देगा, परसेंटेज देगा कि नहीं देगा। मैंने ये बात नहीं सोचा, क्योंकि मैं यही बात सोचा कि चलो मैं अपने मकान मालिक के लिए कुछ मैं करता हूँ। लेकिन ईमानदारी पूर्वक हमने मकान मालिक को उनके कंपनी में लेडीज जेंट्स हमें काम पे लगाया। काम पे लगाने के बाद में हाजिरी भी सुबह शाम हमने बनाया और गाड़ी पे भी बैठाया। उसके बाद से काम भी करने गए वो लोग, ठीक है। टोटल चीज़ हमने ईमानदारी से किया और जैसे 1000-2000 मतलब दिए हफ्ते पीछे, मतलब वो लोग को एडवांस बांटने के लिए हमने भी बांटा, ईमानदारी से बांटा। उसमें कोई किस्म का शक नहीं था। हमने किसी के अंडर में आज तक हमने काम किया नहीं है, पहली बार हमने किसी के अंडर में काम किया है तो ऐसे हुआ, इसीलिए हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये, हमारा 2 रुपया हो या 4 रुपया हो, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, तब तक हम सही रहते हैं। लेकिन जब हम अपने मकान मालिक के अंडर हम काम किए तो हम देखिए हम बेईमान बन गए, ठीक है। बेईमान हम पहले नहीं थे, आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं हूँ। बेईमान मैं कभी नहीं था, ठीक है। मेरा काम था रूम दिला देना और काम पे लगा देना, आराम से वो लोग काम करते थे, डायरेक्ट उनको कंपनी पैसा देता था। लेकिन इस बार हमने मकान मालिक की वजह से, मकान मालिक को हमने लड़के लोग दिया, काम पे लगाया उनको, उन्होंने कंपनी में लगाए, ज़्यादा नहीं 25 से 30 आदमी, 30-40 आदमी को 1 महीने के अंदर में हमने लगाया एक ही कंपनी में, इधर उधर नहीं दिया, और उनको मैंने दिया कंपनी में, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ताना तनी चल रहा था उस टाइम वर्कर का, तो कैश का मामला था, तो डेली काम करते थे, शाम को लेते थे, डेली काम करते थे, शाम को लेते थे, ऐसे सिलसिला चला।
मोटा मोटी 3 हफ्ता सिलसिला चला। तो हमने क्या किया, मतलब उन्होंने भी पेमेंट दिया और मैंने डेली के डेली मैंने वर्कर को दे दिया। ठीक है, 3 हफ्ते बाद में क्या बोले कि अब हम डेली पेमेंट नहीं देंगे। हमारा मकान मालिक बोले, हमारा बॉस बोले डेली पेमेंट नहीं देंगे, वो लोग काम करके आएंगे तो हम हफ्ते में खर्च देंगे, उसके बाद महीने में पेमेंट देंगे। हमने बोला चलो ठीक है, हफ्ते में जो भी उन्होंने बोला कि 2-2 हज़ार रुपये खर्च दिया जाएगा। तो हमने वर्कर को बोला, कुछ वर्कर कैश कर करके अपने घर चले गए, छोड़ दी। बोले कि हफ्ते में हमको नहीं चाहिए, डेली मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है, जिसको करना वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो हफ्ते वाला काम सिस्टम एक हफ्ता हुआ। तो दूसरे हफ्ते में मेरा मकान मालिक क्या बोलता है, अब इतना नहीं देंगे, 1000-1500 देंगे। चलो 1500 देंगे। मैंने 1500 भी दूसरे हफ्ते में बांटा। जैसे उन्होंने 50,000 ऐसे करके दिया, तो कभी 15,000 हफ्ते में दिए, कभी 10,000 भी दिए, पिछले महीने में 50,000 दिए। तो ऐसे कर करके हमने सबको बांट दिया। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने अपना पॉकेट से ही बहुत आदमी को खर्च मैंने बांटा है घटने के टाइम में। ठीक है, ईमानदारी से सब कुछ मैंने बांटा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे मतलब कोई 10 दिन, कोई 15 दिन काम किया। सब आदमी तो काम किया जो कैश कर करके चले गए। उनका जाहिर सी बात है पंचिंग नहीं हुआ था। पंचिंग होने वाला बात ही सवाल नहीं है। 2 दिन 3 दिन करके कोई पैसा लेके चला जाता है वर्कर, तो पंचिंग कैसे होगा? पंचिंग करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके बाद से जो भी वर्कर काम किए हमने हाजिरी बनाया, एकदम ईमानदारी पूर्वक वो सब गए वो सब काम पे, और हमने भी हाजिरी बनाया, उनको भी हाजिरी का लिस्ट भी हमने दिया। ठीक है, पूरा बना के। लेकिन उन्होंने क्या किया, लास्ट में जब महीना आया तो उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 30 आदमी है, 30 आदमी को 20 आदमी को पेमेंट उन्होंने कर दिया। ठीक है, वो भी कम बेस करके किया। उसके बाद 10 आदमी को बोले कि हम नहीं जानते, तुम पेमेंट करो। हम कैसे पेमेंट करेंगे भाई? आप काम कराओगे, आप बॉस हो, आप कंपनी में काम करा रहे हो। ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और उसके बाद से हाजिरी भी बना रहे हैं। आपका काम किए हैं, आपको पेमेंट, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? हम भी तो वर्कर जो है, आपका काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र का है काम तो आपने कराया है कंपनी में। तो वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिस्ट से नहीं चलेंगे, हम जो कंपनी में आएगा वो पंचिंग हुआ है उसी का देंगे, नहीं हुआ है तो उसको नहीं देंगे। कहे बताइए। और जो काम किया है, पंचिंग नहीं हुआ है, वो लेट हो गया है, उसको जो कि हमने बोला था कैश में जो भी काम किया है, जो कैश पैसे लेके चला गया है, ठीक है, उसका तो पंचिंग नहीं होता। वो बोला कि जो चला गया है पैसे लेके, वो उसका भी भरपाई तुम करोगे। बताओ। तो उन्होंने कुछ वर्कर को पैसे दिया, कुछ वर्कर को, मतलब ज़्यादा, सब वर्कर ज़्यादा दिन काम नहीं किए थे। 10 दिन 15 दिन कोई काम किया था, कोई हफ्ता दिन काम किया था। ठीक है, कि महीने के लास्ट में था, मैं 1 महीना किसी ने भी काम नहीं किया था। तो उन्होंने 30 आदमी, इसमें 20 आदमी को पेमेंट दिए, 10 आदमी को पेमेंट नहीं दिए, क्योंकि बोल रहे कि पंचिंग नहीं हुआ है। अरे भाई, पंचिंग नहीं हुआ है तो पंचिंग कराना आपका काम है ना, है? हमारा काम है। मान लीजिए आपको कोई भी वर्कर आता है तो आपको दे दिए, आपने काम पे लगा दिए हैं। पंचिंग में लेट हो गया, काम तो किया है ना, लास्ट हाजिरी में नाम तो है ना, आप तो छानबीन कर सकते हैं ना, है? जब कंपनी में काम किया है तो उसको पैसा आप क्यों नहीं देंगे? तो इसी वजह से उन्होंने क्या हुआ कि कुछ वर्कर का कुछ उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो हमसे वर्कर मांगने लगा। तो हम क्या करें भाई? काम कराए उन्होंने, पेमेंट देना चाहिए उनको, मेरे बॉस को, हैं? काम उसके बाद से वो सीधा बोल रहे कि हम नहीं जानते हैं, कि तुम समझो हम नहीं जानते। बताओ। तो यही चीज़ हम पे दबाव बन गया। इतना दिन तक सारे कंपनी में, वो दूसरे कंपनी में हमने दिया है, जितने भी वर्कर को दिया सबको पेमेंट अच्छा से मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारा उसमें कोई टेंशन झमेला नहीं था, जिम्मेवारी नहीं था। इसमें भी जिम्मेवारी नहीं था। हम उन्होंने लड़का मांगा, लेडीज जेंट्स मांगे, वो काम के लिए मैंने दे दिया, काम कराए। उसको बाद से कुछ आदमी को उन्होंने पेमेंट दिए, कुछ आदमी को नहीं दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वर्कर को अगर पेमेंट कुछ रुका है तो जाकर वो कंपनी में HR को बोले कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये है, कह के वो सबको पता है, जो मकान मालिक ही कॉन्ट्रैक्टर है। तो उन्होंने
उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, ये चीज़ें वो जाके कंपनी में वो HR को बोलने से होगा, चलेगा, क्योंकि हमने किसी का कुछ लिया नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा बात है। तो हमको वहाँ से हटाने का, भगाने का मतलब, भागा नहीं मैंने, हम पे प्रेशर आया तो हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, आप बताइए। जो भी मैंने पैसा बांटा है उनको सब लिस्ट और हाजिरी टोटल चीज़ हमने उनके पास छोड़ दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी जिसका भी प्रॉब्लम होता है पेमेंट का, तो वो क्या करे, 100 में से एक बात हम बता देना चाहते हैं, उस अपना मतलब वो क्या करे, वो सीधा HR के पास जाए। HR एक कंपनी में 3-4 HR होता है, कोई लो होता है, कोई ऊपर होता है, कोई हाई होता है, ठीक है। तो HR के पास जाए, जब बाकी कोई कंपनी का लफड़ा नहीं है, बस हमारा मकान मालिक किसी का पेमेंट दिया, किसी का नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर वही है, हमारा मकान मालिक है, ठीक है। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि काम कराया है उसने, पैसा देगा वही, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आप कंपनी में जाइए, ठीक है, कंपनी में जाके उसके बाद से HR को बोलिए कि हमारा मकान मालिक कॉन्ट्रैक्टर है, आपकी कंपनी में काम कराया है, अब हमको पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। आप पूरा रजिस्टर में चेक करेगा, फाइल में चेक करेगा, सुपरवाइजर के पास जहाँ पे आप काम करते हैं अंदर, वहाँ पे भी लिखित होता है, वहाँ पे भी चेक करेगा, ठीक है। जिसका भी कुछ पैसे है, पेमेंट है रुका हुआ है, वहाँ से HR को बोल के वहाँ से उनको HR कांटेक्ट करेगा वो मकान मालिक को, वो कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बाद बुला के पेमेंट आपको दिलवाएगा, ठीक है। हम देखिए, हमको वहाँ से हटने का नतीजा यही है कि हमको प्रेशर वो ज़्यादा लोड हो गया। मतलब ज़्यादा लोड क्या हो गया, मान लीजिए काम कराए उन्होंने, तो हम कैसे पैसे देंगे, हमारे पास पैसे कहाँ हैं। हमारे पास पैसे रहता तो हम क्या वहाँ से हटते क्या। तो उन्होंने हमको हटाने का एक जरिया ऐसा कर दिया कि हमको वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम भी जैसे आप लोग काम करते हो वैसे ही हम भी काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हमारे कंपनी में लड़का वर्कर दो और आराम इधर उधर क्यों देते हो। तो उनको कंपनी में दिया, उसके बाद से उन्होंने काम भी कराया, उन्होंने पेमेंट भी दिया, लेकिन कुछ आदमी को नहीं दिया, कुछ रीज़न बता दिए, ठीक है। इसके वजह से वर्कर जो हमसे मांगने लगा, जो भी थोड़ा सा अमाउंट है, किसी का हफ्ता दिन, किसी का 10 दिन का, तो हम कैसे देंगे भाई। तो इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हमको हटना ही वहाँ से अच्छा लगा। कि देखिए उन लोगों से हम क्या लड़ाई करने जाए, झगड़ा करने जाए, अपने बॉस से, मकान मालिक से लड़ाई करने जाए, झगड़ा करने जाए। हम बोले उनको कि इन लोगों को पेमेंट दीजिए, तो वो बोले कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तुम समझो कि पंचिंग नहीं हुआ है। अरे भाई हमारा पैसा, हमारा कमाया हुआ, हमारा सैलरी कहाँ गया, हमारा पैसा, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला है, हमें 1 रुपया नहीं मिला है। तो हमारा चलो गया, हमारा कमाई गया, हमें नहीं चाहिए, नहीं देना नहीं चाहिए। वर्कर को तो आपको देना चाहिए ना। उनको मतलब वो बोला कि तुम तीरो, हम कहाँ से तीरेंगे। इसलिए यही बात है, अपने मकान मालिक के बात में हमने पढ़ के हमने उनका साथ दिया, ठीक है, उनको साथ दिया। इसके वजह से हमको बेवैल्यू इंसल्ट होना पड़ा, हमको प्रेशर हुआ, और ठीक है वर्कर हमको तंग करने लगा, इसके वजह से हमको हटना पड़ा वहाँ से। हमने सोचा कि अब देखो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से लेंगे। काम किए हो आप कंपनी में, कंपनी से मांगिए, आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है मकान मालिक है, ठीक है, उनसे बोलिए। हम कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग हैं वैसे ही है। तो वही है दोस्तों, 100 में से एक ही बात, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट का लफड़ा है। तो जो पैसे कंपनी को, जो पैसे मकान मालिक को, कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सीधा बात है, ठीक है। हम एक रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को, आइए ऐसे करिए, इतना पैसा यहीं इस कंपनी में देगा, एक काम करिए। ऐसे हमने कितना वर्षों से किया है, आज तक किसी का पेमेंट में इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमने जिम्मा लिया ही नहीं है भाई, ठीक है। हमने सोचा कि मकान मालिक के लिए कुछ करते हैं, तो मकान मालिक हमको ऐसा दबाव कर दिया कि न कुछ पूछिए।
मेन समस्या क्या है हम बता रहे हैं। वहाँ पे हम पीजी चला रहे थे उनके रूम में, उनके मकान में, ठीक है। अब उनको वहाँ से हमको हटाना था, इसलिए हमको शायद दबाव दिए, उनको भी पीजी खोलना था, ठीक है। पीजी का अर्थ ये है कि कोई भी वर्क कराता है तो सस्ता सुविधा में थोड़ा सा अमाउंट लेके वहाँ पे हम जगह दे देते थे, ठीक है। वो चीज़ उनके रूम में हम, उनके बिल्डिंग में हम चलाते थे, ठीक है। पता ना उन्होंने क्या किया, क्यों हमको दबाव दिया, कैसे दबाव दिया, ठीक है। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है। तो हम किसी को 5 और 10 रुपये कहाँ से देंगे। हम भी 2 रुपये कमाने के वास्ते गए थे। हमने सोचा चलिए हम किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे आइए, ऐसे ऐसे कमाइए करके। तो ऐसे वर्षों से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1 महीने के लिए अगर अपने मकान मालिक के लिए किया तो प्रॉब्लम हो गया है। सीधा उनका स्टाफ बोल रहा है कि भाई तुम समझो, तुम पेमेंट करो, बाकी लोग का पेमेंट। हमने बोला बाकी लोग पेमेंट कर दिए, आप बाकी लोग का कौन करेगा। तो हम नहीं जानते, तुम करो, हम नहीं जानते, तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा। बताइए कैसे नहीं होगा भाई। काम तुमने कराया है, तुमने कंपनी में काम कराया तो तुम पेमेंट करोगे ना। मतलब किसी का क्या, वो पंचिंग बनाने में लेट हो गया तो उनका सुपरवाइजर वो सब करेगा ना, काम तो किया है बराबर। तो वही मतलब वही इशू है कि हमको वहाँ से हटना ही सही लगा। अब उनसे झगड़ा करने लड़ने कौन जाएगा भाई। तो इसीलिए हमने वहाँ से हट गया, ठीक है। वो उल्टा हम पे हिसाब गिरा दिए, वो उल्टा। बताइए, जो कैश कर के डेली काम कर के बोले थे कि कैश में बुलाओ लड़के को, कैश में काम हम देंगे या डेली पैसे देंगे। तो डेली पैसे दिए 3 हफ्ता का। तो उसका तो मतलब वो नहीं हो कि कैश का अर्थ क्या होता है। कोई सुबह काम किया, 2 दिन काम करेगा, घर जा सकता है, वो कभी भी जा सकता है। ये आपकी मुट्ठी में नहीं है कि वो आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। कोई 2 दिन काम करके अपना पैसा लेके चला गया, कोई 4 दिन काम करके अपना पैसा लेके चला गया है, कोई 1 दिन काम करके चला गया, पैसा लगा। क्योंकि कैश हर जगह हो रहा था उस टाइम, क्योंकि वर्कर का शॉर्टेज था, ठीक है। तो कैश उन्होंने डेली वर्कर सब आते थे, काम करते थे उन्हीं के कंपनी में। उसके बाद से वो कैश देते थे बांटने के लिए, हमने बांट देता। डेली के डेली पैसा में हमने बांटता था डेली के डेली। वो उन्होंने बोला था कि अभी कैश नहीं लाओ, कोई बात नहीं। तो कैश का मतलब क्या है, 1 दिन का भी वर्कर नहीं छोड़ेगा। सुबह काम करेगा, शाम को उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो सब डेली के डेली जितना होता था हिसाब हम बता देते थे, देखिए सर जी इतना पैसा हो रहा है आज काम का, ठीक है। तो वो देते थे, ठीक है। हम बांट देते, पाई चुकती हिसाब बांट देते। 1 रुपया हमारा जितना उसमें निकलता नहीं था, जितना मतलब उनका होता था वर्कर को, उतना ही लेके उतना ही बांट देता था। 1 दिन भी नहीं छोड़ेगा वर्कर। कैश का मतलब क्या होता है, सुबह काम करेगा तो शाम को ले ही लेगा वो पैसा, ठीक है। तो ऐसे मैंने कैश में 2 हफ्ता काम कराया और उनसे ले लेके पैसे मैं डेली दिया। तो कैश के माल लफड़ा तो ख़त्म हो गया। चलो उन्होंने काम किया, उन्होंने पैसा अपना ले लिया, ठीक है। लेकिन वो पैसा हम पे गिरा रहे हैं, बोल रहा है कि नहीं कंपनी इसका पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है, और नहीं दे रहा है करके उसका पंचिंग नहीं हो। वो लोग पुराने आदमी को जो कैश करके चले गए उसको बुलाइए करके, और उसको बुलाइए करके वो अभी भी काम करते रहेंगे कुछ दिन तो कंपनी देगा। उसके बाद से उसको पंचिंग पर भाई उसको हम क्या हाथ पकड़ के रखें क्या, बताइए। जिसको मर्जी होगा वो काम करेगा। बहुत ऐसा कंपनी है, 1 दिन काम करता है, वो सब अपना कैश पैसा लेता है, चला जाता है। तो उन लोगों ने भी अपना काम किया, आपके कंपनी में कैश पैसा लिया, डेली का डेली चला गया। तो उनको हम खोज कहाँ से लाए भाई, हैं। वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि खोज के लाइए करके, उस वर्कर को लाइए करके, उन्हीं को बोलिए जो पहले काम किए हैं कैश में, उन्हीं को बोलिए काम करने के लिए। तो हम कोई किसी के बस में रहता है क्या। जितना दिन मन करे उतना दिन काम करेगा, चला जाएगा। कैश का अर्थ यही है, ठीक है। तो वही बात है, वो पैसा हम पे गिरा दिए, ठीक है। अब वर्कर काम कर लिया, पैसा लगा, अपना घर चला गया, और बोले को वो पैसा तुम तीरो। बताइए, हमको भगाने का हटाने का दबाव करने का उन्हीं का काम है, उन्हीं लोग का काम है। हमारा वो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, समझे। तो वही बात है दोस्तों, हम
बड़े आदमी से लड़ने झगड़ने क्या करने का है, डिस्कस करने। हमने बहुत कोशिश किया समझाने को, बताने को। चलिए आपका आप ये जितना भी कम कैश वाला तो चला गया, जो भी परमानेंट कर रहे हैं तो 20-30 आदमी कर रहा है, तो उसमें मान लीजिए 20 आदमी पेमेंट आपने दिया, 10 आदमी को हफ्ता दिन 10 दिन का नहीं दिया है, बेचारा उन लोगों ने काम किया है तो दे दीजिए उसको, लफड़ा ख़त्म करिए। अब बाकी जो वो कर रहा है, बोल रहे हैं कैश करके चला गया है वो काम करके, तो उसको हम कहाँ खोजने जाए। तो हमको ज़्यादा वो मतलब वो उल्टा पुल्टा बात बोलने लगे हमारा बॉस, मकान मालिक, उनका स्टाफ। तो ठीक है, तो हमको लगा कि अब यहाँ पे रहना सही नहीं है, क्योंकि इन लोगों से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। हम यही बात बताना चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है, बाकी कुछ नहीं। इतने वर्षों से हम अच्छा से काम लगाते थे सबको, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता। अभी भी हम सब आदमी काम कर रहा है, लेकिन इनके पास हमने जितने भी वर्कर दिया ना, तो उसमें कुछ दिया ना, उस आदमी को कुछ वर्कर को पैसे दिए, कुछ वर्कर को पैसे नहीं दिए, तो हम पे दबाव बन गया। वर्कर लोग में हम पे दबाव बन गया, बनाने लगे, ठीक है। तो हमने सोचा भाई इन लोगों को हिसाब हम कैसे देंगे। हमने सब बोला कि देखिए जाइए आप उन लोग से बोलिए, कहिए और उसके बाद से अपना पेमेंट लीजिए, नहीं तो कंपनी में HR होता है, HR से जाकर बोलिए और उनको बोलिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं दे रहा है। उनका कहना यही है कि जिसका पंचिंग हुआ है उसका देंगे, उसका पंचिंग नहीं हुआ उसका नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, पंचिंग में लेट होता नहीं है। अब पंचिंग बनाने का काम आप लोग का काम, हमारा काम नहीं है। हमको किसी ने 1 रुपया दिया नहीं है, उल्टा हमारा लस गया है, पॉकेट का पैसा लग गया है, ठीक है। तो आपने काम कराया, हाजिरी में नाम है उसका, उसके बाद से सुपरवाइज़र जहाँ पे काम वो लोग करते हैं वहाँ पे फाइल में भी नाम है, तो पंचिंग बनवाइए भाई, पंचिंग बनवाइए, जैसे भी पैसा निकलवाइए। बहुत ऐसा कंपनी है जो बिना पंचिंग का भी पैसा दे देता है, जो कैश में करा तो पंचिंग कहाँ होता है उसका, एक दिन काम करते चले जाते हैं कैश करके पैसा लेके अपना। तो वो सब हम पे ऐसा घेरा बाना है, ऐसा वो सब टारगेट किया कि हम ही पे छोड़ दिया। सब काम कराया उन लोगों ने, अब कुछ आदमी को उन लोगों ने पैसा दिया, कुछ आदमी को पेमेंट होल्ड कर दिया, नहीं दिया, हम पे छोड़ दिया। तो हम पे दबाव कुछ आया, इसके वजह से हमको वहाँ से हटना पड़ा, ठीक है। बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ भाई, बिल्कुल खाली हाथ में, ठीक है। मैं खुद पछता रहा हूँ, मैं क्यों अपने मकान मालिक का बात माना, क्यों उनको सपोर्ट में हम आए। उससे अच्छा तो सब कंपनी वाले को दे रहे थे, काम पे लगा रहे थे, वो सब आराम से काम आप लोग करिए, आराम से डायरेक्ट आप लोग का पेमेंट आ रहा है। जो भी वर्कर काम लगाते हैं तो डायरेक्ट उनको अकाउंट में पेमेंट आता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप काम करिए, अपना पेमेंट लीजिए। वर्षों से हमने काम किया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमानदारी से पूर्वक लेडीज जेंट्स को सबको काम पे लगाया, ईमानदारी से उन लोगों को पेमेंट आया। आज मैं बेईमान हो गया, 1 महीने में बेईमान हो गया, 1 महीने में मैं बेईमान हो गया क्या? बताइए, आप लोग बताइए। इतने वर्षों से हमने काम कराया, ये सैकड़ों नहीं, कितने सैकड़ों, बहुत आदमी को हमने काम पे लगाया, रूम दिलाया, काम पे लगाया, हर आदमी कमा रहा है, हमारा लगाया हुआ अच्छा खासा पैसा कमा रहा है सब आदमी, ठीक है। लेडीज जेंट्स सब कमा रहा है। तो उतने दिन से, उतने वर्षों से हम बेईमान नहीं बने। आज 1 महीने के लिए अपने मकान मालिक के लिए हमने सपोर्ट किया, तो उसके हमने मकान मालिक का नज़र में बेईमान बन गए, सब आदमी की नज़र में बेईमान बन गए। अगर हमको बेईमान होते तो हम बहुत पहले बेईमान बनते। आप बेईमान क्यों बनेंगे भाई? आप लोगों को पेमेंट डायरेक्ट आ रहा है तो हमको बेईमान क्यों बनेंगे? इतने साल से हम काम कर रहे हैं, बुला रहे हैं वर्कर को काम पे लगा रहे हैं, अच्छा से पेमेंट मिल रहा है, आज तक बेईमान नहीं बने। और 1 महीना के लिए हम अपने मकान मालिक की बात मान के उनको वर्कर दिए, उसके बाद से हम बेईमान बन गए, 1 महीने में बेईमान बन गए। आप लोग सोचिए इस बात को। जब तक किसी इंसान के ऊपर दबाव नहीं होता है कोई चीज़ का, तब तक वो इंसान वहाँ से नहीं हटता है, ठीक है।
तब तक वहाँ से ऐसा इंसान नहीं हटता। इतना मेहनत किया, इतना हमने सब कुछ किया, अपना अपना हर जगह अपना मतलब जान पहचान बनाया, वो चीज़ हमको वहाँ से हटना पड़ा। देखिए सबके नज़र में हम गिर गए। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, हम 100 में से एक ही बात हम बता देना चाहते हैं कि हमारा मकान मालिक हम पे उल्टा पैसा गिरा दिया है हमारे सर पे, उल्टा। समझे? बताइए, हमारे पास 1 रुपया नहीं है तो हम कहाँ से गिरेंगे? तो यही बात है, यही रीज़न है। हम वर्षों से कर रहे हैं तो कोई बेईमानी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज 1 महीना के लिए अपने मकान मालिक के लिए हमने सोचा कि चलो मकान मालिक ने हमको बोला है, जिसके घर में रहते वही आदमी बोला है। जब हम दूसरे को वर्कर दे रहे हैं तो अपने मकान मालिक जब बोला है तो अपने मकान मालिक को खुश करते हैं, कुछ उनके लिए हम करते हैं ताकि वो भी हम पे गर्व करेंगे। लेकिन ऐसा किए उन्होंने, 1 महीने के लिए हमने उनके पास काम कराया वर्कर से, ऐसा किए कि उल्टा हमारे सर पे गिरा दिए, सर पे गिरा दिया। हमारी इज्जत प्रतिष्ठा था, लेकिन उन्होंने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिए। दोस्तों, तो वही है हमारा, आप लोग को दिल गवाही देता होगा कि हम क्या हैं, सही है कि गलत हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टार होता है, जितना भी कुछ कर दे वो, कि कोई बुरा बोलता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है। मतलब 80% अच्छा बोलता है तो 20% बुरा बोलता है। चाहे वो कितना बहुत बड़ा कलाकार होता है, उसको भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम वर्षों से काम कर रहे थे, कोई इशू नहीं था। 1 महीने के लिए हम अपने मकान मालिक के लिए काम किया तो मकान मालिक ने हमको हमारे सर पे ही पैसा गिरा दिया। बताइए, उल्टा जोड़ के हमारा उल्टा लेना था हमको, हमारा कमाया हुआ पैसा उल्टा हमारे सर पे गिरा दिया, एक हमारे सर पे। समझे? जो कि हमको 1 रुपया नहीं मिला है, हमको खाली हाथ आना पड़ा वहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ है, हम यही बता देना चाहते हैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब हमारा भी रोजी रोटी ख़त्म हो गया, हमारा भी जो मार्केट बनाया हुआ ख़त्म हो गया। किसके वजह से? एक हमारा मकान मालिक के वजह से। अरे वो बोल देते हम हमारा बिल्डिंग छोड़ दो, दूसरे हट जाओ यहाँ से, तो हम हट जाते वहाँ उनके बिल्डिंग से। बोलना चाहिए ना। ठीक है, हम पीजी चला रहे थे, वो उनको भी पीजी खोलने का मन था, बोलना चाहिए, हम हट जाते। ठीक है, उन्हीं के बिल्डिंग में हम पीजी चला रहे थे। पीजी इसलिए चला रहे थे कि कोई भी वर्कर खाली हाथ आता था तो हम रख लेते थे, बाद में काम करके भी पैसा देता था तो हम एडजस्ट कर लेते थे और काम पे लगा देते थे। अब हर जगह काम पे लगाते थे, हर एरिया में, हर कंपनी में काम पे लगाते थे। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से कमाता था, आप उसको पेमेंट डायरेक्ट मिलता था, काम पे हो जाता था। लेकिन 1 महीने के लिए अपने मकान मालिक के लिए हमने बात माना, उनको वर्कर दिया तो उन्होंने कुछ वर्कर को पैसा दिया, कुछ वर्कर को उन्होंने पैसे ही नहीं दिया। बोल रहे तुम दो भाई, बताइए, काम कराएंगे वो, तिरेंगे हम। तो इसलिए भाई हमको खाली हाथ वहाँ से आना पड़ा, हटना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद से हम यही चीज़ हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, हमसे कांटेक्ट हो या ना हो, ठीक है, हम बहुत परेशानी में हैं। ठीक है, अब आगे जो भी होगा सो ऊपर वाला का दया माया होगा। ठीक है, आप लोग को बुरा भला जो भी कहना था तो कह लिए, आपके मन में जो होगा सो कमेंट करिएगा। हम अपने जगह पर सही है, अब बिल्कुल ईमानदार है, सही पहले भी थे, आज भी है। बाकी आप लोग माने या ना माने, ठीक है, हमने बहुत आदमी को हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, आप लोगों को काम करना है तो 100 में से एक बात हम बता देना चाहते हैं। अगर पुणे के अंदर में काम करना चाहते हैं तो आप पुणे स्टेशन आइए, पुणे स्टेशन से वहाँ से बाहर निकलिएगा तो चाकन बोलेगा, मतलब आप बोलिएगा चाकन हमको जाना है। ठीक है, चाकन जाने के बाद में चाकन जाइएगा, उसके बाद से चाकन आने के बाद में वहाँ से आपको खालुम्बरे आना है। ठीक है, खालुम्बरे आने के बाद में वहाँ से जाइएगा, बोलिएगा कंपनी की एरिया किधर है, कोई भी बता देगा। ठीक है, उधर जाइए, रूम खोजिए, और काम की कमी नहीं है आपको। वहाँ पे आराम से 25 से 30 हज़ार के सैलरी मिलेगा, आराम से जाइए, डायरेक्ट आप काम खोजिए।
2-4 कंपनी में ढूंढिएगा, आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है। हम आपको यही चीज़ बता देना चाहते हैं, ठीक है। पुणे स्टेशन जंक्शन उतरिए, पुणे जंक्शन उतरने के बाद में आप चाकन जाइए, चाकन में भी कंपनी बहुत है। और चाकन उतरने के बाद में वहाँ से मतलब हम आपको खालुमरे के तरफ हम बता रहे हैं, ठीक है। मतलब पुणे स्टेशन उतरिए, पुणे स्टेशन उतरने के बाद में वहाँ से ऑटो पकड़ के चाकन जाइए, चाकन जाने के बाद में वहाँ से आपको खालुमरे चौक पे जाइए, चौक पे जाने के बाद में अंदर घुसिएगा, आपको क्या बोलते हैं सावरदरी रोड, वहाँ से कुछ अंदर हल्का घुसिएगा तो खालुमरे के अंदर, तो वहाँ उधर जाइए, बहुत सारे बिल्डिंग है, उधर रूम ले लीजिए, 1-2 बिल्डिंग में घूमिएगा तो रूम मिल जाएगा, रूम ले लीजिए। उसके बाद से बस वहाँ पे जितना वर्कर होता है ना, इतना आदमी होता है, सब काम करने वाला ही होता है, लेडीज जेंट्स सब, ठीक है। तो वहाँ पे जाइए, आराम से 2-4 कंपनी घूमिएगा, आराम से काम मिल जाएगा। अब बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा और हर जगह हर सिटी से अच्छा सैलरी मिलेगा। यही बात हम बता देना चाहते हैं। कुछ हमको प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुआ, इसीलिए हमको वहाँ से आना पड़ा। अब कोई भी आदमी एक जगह हमेशा नहीं रह पाएगा, कभी ना कभी वहाँ से आना ही पड़ेगा। तो लेकिन हमको आने की अभी ज़रूरत नहीं था, जल्दी नहीं था, लेकिन हमारा मकान मालिक के दबाव की वजह से हमको वहाँ से आना पड़ा। दोस्तों, आप बुरा सोचे या अच्छा सोचे, ठीक है। और जो भी हमारा दिल में था, बात था, हमने बता दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ बात हो तो कमेंट में लिखिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। अभी के लिए आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।